दोस्तों मेरा पिछला वाला वीडियो देखने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे सवाल थे। तो आज के इस वीडियो में जो भी आपने मुझे पिछले वीडियो में सवाल पूछे थे उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल के दूसरे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज व्हाइट पेपर। आपको पता था कि जो पिछले वीडियो में मैंने जो भी डिटेल्स दिया था वो व्हाइट पेपर से डिटेल दी गई थी और आप में से काफी सारे लोगों को शायद से पता नहीं होगा कि एक्चुअली व्हाइट पेपर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं व्हाइट पेपर इज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट दैट रिप्रेजेंट्स प्रपोजल फॉर फ्यूचर लेजिस्लेशन। इट्स नॉट अ लॉ इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस व्हाट द गवर्नमेंट प्लान्स टू डू। तो जो व्हाइट पेपर है वो एक्चुअल में एक प्रपोजल है, वो एक लेजिस्लेशन नहीं है। अभी ये प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया है कि हम आने वाले दिनों में इमिग्रेशन में ये चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन ये चेंजेस अभी आए नहीं है। ये चेंजेस को आने के लिए इन्हें एक प्रॉपर प्रोसेस से जाना होगा, इनके पार्लियामेंट से जाना होगा, सभी लोग इसके लिए एग्री करेंगे तभी ये लॉज लागू हो गए। अभी ये लॉज लागू नहीं हुए हैं। दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। व्हाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट बताती है कि वो इमिग्रेशन या किसी भी एरिया में फ्यूचर में क्या चेंजेस लाना चाहती है। इन दिस केस द मे 2025 व्हाइट पेपर सेट्स आउट द यूके गवर्नमेंट्स विजन फॉर रिफॉर्मिंग द इमिग्रेशन सिस्टम टू मेक इट फेयरर, स्ट्रिक्टर एंड मोर सेलेक्टिव। तो ये जो चेंजेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो चेंजेस अभी सिर्फ प्रपोजल्स है, वो लॉज अभी तक बने नहीं है। तो ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये सारे चेंजेस, ये प्रपोजल्स जो यूके गवर्नमेंट ने रखी है थ्रू व्हाइट पेपर, तो ये प्रपोजल्स कब से इंप्लीमेंट होंगे, व्हेन विल इट बी इंप्लीमेंटेड। तो सबसे पहले बता दूं कि व्हाइट पेपर डजंट गिव एग्जैक्ट स्टार्ट डेट। उसमें एग्जैक्ट स्टार्ट डेट किसी भी चीज का दिया नहीं है, बट द इंप्लीमेंटेशन विल हैपन इन फेजेस फ्रॉम लेट 2025 थ्रू 2028। ये जो सारे इंप्लीमेंटेशन है वो फेजेस में हो गए, अभी 2025 से शुरू हो गए और 2028 तक ये जो प्रपोजल्स इन्होंने लेके आए थे वो इंप्लीमेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल 10-year ILR rule likely to begin in 2026 but still under consultation। ये जो 10 years का ILR रूल था जो आने वाला है उसके बारे में अगर आप 80 पेजेस का जो ब्लूप्रिंट है उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कब से इन एक्शन होने वाला है ये नहीं बताया है। लेकिन ये जो 10 years ILR प्रोग्राम है इसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होने के लिए टाइम लग सकता है, इसीलिए शायद से ये प्रोग्राम 2026 से स्टार्ट होगा। और अगर हम केयर वर्कर वीजा के फेज आउट की बात करते हैं तो केयर वर्कर वीजा फेज आउट होगा 2028 तक। अगर स्टूडेंट वीजा के चेंजेस की बात अगर हम करते हैं तो इट कुड स्टार्ट एज अर्ली एज जनवरी 2026 इनटेक। तो इन सारे चेंजेस के एग्जैक्ट डेट्स हमारे पास अभी नहीं है। जैसे ही इन सारे चीजों के एग्जैक्ट डेट्स हमारे पास आएंगे उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने ले आऊंगा। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली NHS या नर्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं NHS और नर्सेस के ऊपर इसका क्या अफेक्ट होने वाला है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो वो वीडियो भी आप देखना मत भूलना क्योंकि वो वीडियो स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होने वाला है। तो वो भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। और उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। विल द ILR चेंज इम्पैक्ट पीपल ऑलरेडी इन द यूके और ओनली न्यू कमर्स। ये काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे मन में भी है क्योंकि अभी तक हमें ILR नहीं मिला है। हम प्रोसेस में है कि हमारा जब 5 years कंप्लीट हो जाएगा तो हमें भी ILR मिलेगा। तो इसके कारण काफी सारे लोग चिंतित है। कुछ लोग ILR के लिए आने वाले 2 महीनों में 1 महीने में एलिजिबल होने वाले हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो आपका अगर ILR जल्द ही आने वाला है, कुछ महीनों में आने वाला है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये लेजिस्लेशन नहीं है, जस्ट प्रपोजल है। तो आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। द करंट प्लान इज नॉट रिट्रोएक्टिव मीनिंग those who already started their ILR clock under the 5-year rule will likely to still be eligible under that। तो ये जो प्लान है वो रेट्रोएक्टिव प्लान नहीं है, जिसका मतलब है कि जो लोग ऑलरेडी 5 ईयर के प्लान में है वो 5 ईयर के प्लान में ही रहेंगे। न्यू इमिग्रेंट्स अराइविंग आफ्टर द लॉ इज पास्ड पोस्ट 2026 विल नीड टू कंप्लीट 10 years टू अप्लाई फॉर ILR और सिटीजनशिप। तो जो नए एंट्रीज यूके में होगी वो लोग ही ये 10 years के प्लान के थ्रू जाएंगे। पास्ट में जो आए हैं उन लोगों को इसके थ्रू जाना नहीं पड़ सकता है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दिस इज स्टिल अंडर कंसल्टेशन बट मोस्ट सच रिफॉर्म्स अवॉइड रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। ये अभी कंसल्टेशन में है, इसीलिए इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स मैं अभी नहीं
नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अभी तक जो भी ऐसे चेंजेस पास्ट में आए हैं तो उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ था, वो नए लोगों के लिए ही हुआ था। तो उसी के बेस पे सारे जो एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि ये पुराने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। इन सिंपल टर्म्स, अगर आप ऑलरेडी यूके में हो और आपका ILR 5 साल के रूल के हिसाब से चल रहा है तो आपको शायद 10 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी ILR के बारे में बात। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। द व्हाइट पेपर सेज देयर विल बी रिव्यू एंड अपलिफ्ट ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड। लाइकली जो चेंजेस है वो आपको हायर मार्क्स लेने पड़ेंगे, हायर बैंड्स लेने पड़ेंगे IELTS या टफेल या OET में। OET में नर्सेस के लिए या डॉक्टर्स के लिए OET है विच इज ऑलरेडी, जिसका बेंचमार्क ऑलरेडी काफी ज्यादा है। इनका जो यूके गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा स्कोर हम नर्सेस को ऑलरेडी आता है। तो हमें इसके लिए IELTS या OET का स्कोर चेंज होगा या नहीं होगा इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी मोर देन B2 लेवल। इवन डिपेंडेंट्स लाइक स्पाउसेस और फैमिली मेंबर्स में नीड टू मीट मिनिमम इंग्लिश लेवल विच was previously not mandatory in many routes. For example, a dependent route currently might not need IELTS. अभी जो डिपेंडेंट्स यूके में आते हैं उन्हें IELTS देने की जरूरत नहीं होती है या किसी भी इंग्लिश टेस्ट को देने की जरूरत नहीं होती है। फ्यूचर रूल्स में रिक्वायर IELTS 4 और 5 एज मिनिमम इवन फॉर देम। तो ये भी जो चेंजेस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आने वाला है, तो आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो बहुत कम है, वो इजीली कोई भी लेके आ सकता है। जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आएंगे, मैं नर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आएंगे उन्हें B2 लेवल का CEFR लाने की जरूरत है, मतलब अराउंड 5 to 6 बैंड्स इन IELTS। तो ये बैंड्स आप इजीली ला सकते हैं। और जो डिपेंडेंट्स रहेंगे उन्हें यूके में आने के समय A1 लेवल का इंग्लिश प्रूव करना पड़ेगा। जब अपना वीजा एक्सटेंड करेंगे उन्हें A2 लेवल का इंग्लिश सबमिट करना पड़ेगा। और जब वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उस समय उनका जो इंग्लिश है वो B2 लेवल का होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टेजेस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करना है वो काफी ईजी है, आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट वेरी हायर बैंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हाट इज RQF लेवल एंड हाउ डज इट अफेक्ट जॉब्स। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि RQF का मतलब होता है रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। इट रैंक्स यूके क्वालिफिकेशंस फ्रॉम लेवल 1 बेसिक टू लेवल 8 PhD। मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स वीजास रिक्वायर्ड अ जॉब दैट मैचेस RQF लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल और अबव। जो भी लोग डिग्री कंप्लीट करते हैं उनका RQF लेवल होता है 6। जो डिप्लोमाज होता है उनका RQF लेवल होता है 3 to 5। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपका RQF लेवल 3 to 5 रहेगा और डिग्री वालों का RQF लेवल जो होता है 6 होता है। चेंज प्रपोज्ड, गवर्नमेंट वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट लो RQF लेवल जॉब्स फ्रॉम एंटरिंग द स्किल्ड वर्कर रूट, जॉब्स एट रिस्क इफ दे रिमेन RQF लेवल 3 to 5। अगर जॉब का लेवल है RQF लेवल 3 to 5 तो आपको शायद से आने वाले दिनों में जॉब्स नहीं मिलेंगे। जब भी ये प्रपोजल्स इंप्लीमेंट होंगे तो आपको जॉब्स मिलने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। और जो जॉब्स RQF लेवल 3 to 5 के बीच में आते हैं वो जॉब्स होते हैं केयर वर्कर्स के, सीनियर केयर असिस्टेंट्स के, टीचिंग असिस्टेंट्स के, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के, शेफ्स नॉट इन मैनेजरियल रोल्स। तो ये सारे जॉब्स जो है वो RQF लेवल 6 के नीचे आते हैं। अगर आप इसके अंडर में आते हैं तो आने वाले दिनों में जब ये चेंजेस आ जाएंगे तो आपको जॉब्स मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। और काफी सारे लोगों को ये भी सवाल आ रहा है कि ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड पिछले अप्रैल में यूके गवर्नमेंट ने जो लेके आए थे वो सैलरी थ्रेशोल्ड क्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। तो इसका जवाब है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 2024। सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज फ्रॉम, पहले जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 26,200 था, जो कि इन्होंने अप्रैल 2024 में 38,700 किया है फॉर मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स। फ्यूचर प्रपोजल जो है व्हाइट पेपर में रहेगा वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट टू बी अबॉलिश्ड। जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट या सैलरी ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसको हटाना है और इसको रिप्लेस किया जाएगा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कैटेगरी से। बट इट वोंट गेट रिड्यूस सैलरी, एम्प्लॉयर विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू पे लोअर सैलरीज इवन फॉर इन डिमांड रोल्स। तो काफी सारे जो रोल्स है जिसकी सैलरी 38,700 के नीचे है उन लोगों को एम्प्लॉयर्स स्किल्ड वर्कर या स्पॉन्सरशिप वीजा देने के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो ये सारे काफी सारे सवाल थे, शायद से मैंने आपके सारे सवालों को इस वीडियो में कवर किया है। और आप अगर स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट वीजा के बारे में भी आपके सवाल है कि व्हाट आर द चेंजेस इन स्टूडेंट वीजा, तो जो की चेंजेस है स्टूडेंट वीजा में वो है कि जो PSW था पहले 24 मंथ्स का था उसे कट कर 18 मंथ्स कर दिया गया है। और डिजिटल ID मॉनिटरिंग भी होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल हैव डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस। यूनिवर्सिटी मस्ट रिपोर्ट अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस रेगुलरली। हाई रिस्क ऑफ वीजा कैंसिलेशन फॉर पुअर अटेंडेंस और फेल्यूर। और स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी 2024 जनवरी में इन्होंने रूल ला लिया था कि नो डिपेंडेंट्स अलाउड फॉर नॉन रिसर्च स्टूडेंट्स। तो ये सारे चेंज
चेंजेस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी अभी यूके आना चाहते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। आप अपनी जो भी तैयारी चल रही थी उस तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये चेंजेस आएंगे तब आप अपनी तैयारी शुरू करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन ये चेंजेस को इंप्लीमेंट होने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, तो आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको अपनी तैयारी में कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर बैकग्राउंड से है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है, उसे मिस बिल्कुल मत करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।